हरे कृष्णा। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। जगन्नाथ क्षेत्रम श्री क्षेत्र परिक्रमा। So we all welcome you for this wonderful श्री क्षेत्र परिक्रमा. हरे कृष्णा। आप सभी का श्री क्षेत्र परिक्रमा में हार्दिक स्वागत है। From today we will start the श्री क्षेत्र परिक्रमा, which is considered as most pious, auspicious, and also most benevolent, most merciful place that we all should visit in our lifetime. तो आज से हम श्री क्षेत्र परिक्रमा की शुरुआत करेंगे और श्री क्षेत्र जो है बहुत ही दिव्य, पावन, पवित्र और बहुत ही कृपा करुणामय स्थल है। Today we will just see what we are going to cover in this Sri Kshetra Parikrama. तो आज हम सिर्फ इस चीज का अवलोकन करेंगे कि इस श्री क्षेत्र परिक्रमा के अंतर्गत हम किन किन स्थलों का और किन किन जगहों का, लीला स्थलियों का दर्शन करेंगे। First 10 minutes we will go through a quick preview of what we are going to have darshan of various studies. तो पहले 10 मिनट हम पुनरावलोकन करेंगे या पूरा अभ्यास करेंगे कि क्या क्या चीज, क्या क्या लीला स्थली जहां हम जाएंगे। Next slide. Jai Jagannath ki. So wherever, whenever in the entire parikrama period time, whenever you see Jagannath, Baladev, Subhadra Mai's DT picture, you just have to shout. You just have to heart from your heart, from your mind. You should shout Jai Jagannath. Okay. तो आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि यात्रा के दौरान जब कभी भी आप जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया के विग्रह के दर्शन करेंगे तो अपने हृदय से आप जय जगन्नाथ का उद्घोष करिए। Just by reciting Lord's Jagannath's name, all your papa motion, everything will go away. So सिर्फ जगन्नाथ जी के नाम के उद्घोष करने मात्र से ही आपके सारे पापों का क्षय हो जाता है। Next one. So first we are going to talk about the stali, how does the Sri Mandir or Jagannath Puri Kshetram got manifested, about the story about the temple and about the place. तो सबसे प्रथम हम जगन्नाथ जी के जो श्री मंदिर है उसके प्राकट्य के विषय में कुछ सुनेंगे। Next one. Then we are going to talk about what is Lord Neela Madhav's picture, Lord Neelachal mountain, the story about Indradumna Maharaj, everything. Okay, next one. तो इसके दौरान हम नील माधव के विषय में सुनेंगे, नीलाचल पर्वत के विषय में सुनेंगे, राजा इंद्रदुम्न और उनकी पत्नी गुंडीचा इत्यादि के बारे में इस लीला में हम सुनेंगे। Also go in detail about what are the different acharyas, including our own Chaitanya Mahaprabhu, who stayed there in Puri Sthalam for around 24 years, including in detail about Mahaprabhu Leela, whatever we have been listening, hearing from Chaitanya Charitamrita, and also other acharyas like Adi Shankaracharya, Ramanujacharya, Nimbakacharya. So they all also some point of time also. Krishna. तो हम इस यात्रा के दौरान पूर्ववर्ती आचार्यों के विषय में भी सुनेंगे और इस विषय में भी जानेंगे किस तरह से जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं जैसे आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य इत्यादि ने किस प्रकार की लीलाएं जो है पूरी धाम में की। और साथ ही साथ हम चैतन्य महाप्रभु की जगन्नाथपुरी में जो 24 वर्ष उन्होंने बिताए थे उससे संबंधित जो भी दिव्य लीलाएं हैं उनका भी हम उनके बारे में भी सुनेंगे और उनसे संबंधित लीला स्थलों का भी दर्शन करेंगे। So these are some of the places that we're going to visit, like Simhadwar, Bada Danga Mandir, then all the small temples within the mandir. Then there are so many other small temples in and around the Sri Mandir.
तो ये एक छोटा सा लिस्ट है या छोटा सा अनुक्रमांक के हिसाब से हमने बताया है कि किन किन लीला स्थलों को हम दर्शन करने जाएंगे, और कुछ एक के इस पे वर्णन किए गए हैं। तो जैसे नील चक्र, सिंह द्वार, पतित पावन, मुकुट मंडप, डोला मंडप इत्यादि। Next one. So we are also going to see Jagannath offerings, which is very, very important. And so that also we are going to go in detail in the coming days. Okay, next one. तो हम इस विषय में भी सुनेंगे कि किस तरह से जगन्नाथ जी को बहुत ही बृहद रूप से विभिन्न खाद्य पदार्थ भोग लगते हैं, तो उसके विषय में, और जगन्नाथ जी की रसोई के भी दर्शन करेंगे, और उसके विषय में भी बहुत विस्तार पूर्वक हम सुनेंगे और स्थलों का दर्शन भी करेंगे। Definitely on story on Rath Yatra. और रथ यात्रा के विषय में भी जानेंगे, रथ यात्रा का इतिहास, और उसकी विशेषताएं, और और उसके जो प्रमुख बिंदु हैं उस पे भी हम प्रकाश डालेंगे, विस्तार से उसके बारे में सुनेंगे। And also other important festivals apart from Rath Yatra, there are so many other festivals like Navakalevaram Pavitrotsav, like Nandan Utsav, Chandan Yatra. So we will also see those things. Stana Yatra. तो सिर्फ रथ यात्रा के विषय में नहीं, बाकी जो जगन्नाथ जी से संबंधित जो और भी जो प्रमुख जो त्योहार हैं, जो रीति रिवाज हैं, जिन्हें बड़े उत्साह उल्लास के साथ भक्तगण मनाते हैं, उसके विषय में भी हम जानेंगे, उससे भी विस्तार से सुनेंगे, जैसे डोला यात्रा, झूलन यात्रा, स्नान यात्रा इत्यादि। Okay, next one. Yes, then most importantly, world's largest kitchen. So that also we will go in detail. तो हम जगन्नाथ जी के रसोई घर के बारे में भी चर्चा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, और ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि ये विश्व के सबसे बड़े रसोई घरों में से एक है। And also other places around Puri, we have other places like Jagannath Vallabh Garden, the Chaitanya Mad, this Markandesh, 5 Sarovars, Markandesh Sarovar, Chandan Sarovar, Indradumna Sarovar, and Gundicha Mandir, Chakratirtham, everything we will take darshan. और श्री मंदिर के निकट में स्थित सारे जो पवित्र स्थल हैं, दिव्य स्थल हैं, उनके भी दर्शन करेंगे, जैसे श्री जगन्नाथ वल्लभ उद्यान, चैतन्य मठ, कपाल मोहन महादेव, इंद्रदुम्न सरोवर, गुंडीचा मंदिर इत्यादि। And also places related to Sri Chaitanya Mahaprabhu, including Siddha Bakula, Gambhira, Tota Gopinath, Chatak Parvat, Haridas Thakur Samadhi, Bachan Kudra Bhaktivinoda Thakur, and other things. और श्री चैतन्य महाप्रभु से संबंधित लीला स्थलों का भी दर्शन करेंगे, जैसे सिद्ध बकुल, यमेश्वर महादेव, टोटा गोपीनाथ, चटक पर्वत, हरिदास ठाकुर जी की समाधि इत्यादि। And also very near Puri, we have other major temples like Alarnath Temple, Sakshi Gopal Mandir, Lingaraj Mandir in Bhubaneswar, and then Chandrabhaga River, all those things also. और श्री मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित जो प्रमुख मंदिर है उनके भी दर्शन करेंगे, जिसमें प्रमुख है अलारनाथ मंदिर, साक्षी गोपाल मंदिर, लिंगराज मंदिर, अनंत वासुदेव मंदिर इत्यादि। Okay, next. And at the last, we'll also listen to the very nectarian pastimes of Jagannath, Baladev, Subhadra Mai. So Jai Jagannath is Patita Pavan. So he has done so many leelas in Puri. So we will also hear about the various stories, pastimes of Jagannath, how he showed his mercy to his devotees. तो हम जगन्नाथ जी की मधुर लीलाओं का भी आस्वादन करेंगे, किस तरह से वो भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, और इस संबंध में भी हम जानेंगे और सुनेंगे। The yatra will never be completed until we hear the nectarian pastimes of the Lord. So whichever place we go, we should always also listen to the taking darshan
and also listening to the pastimes, the Leela, and that will help us to realize more about the Lord. यात्रा तभी बृहद रूप में सफल मानी जाती है जब हम लीला स्थली पे जाएं, उसके महात्म्य को सुने, उसकी स्थली के बारे में उसकी जानकारी ले, और ये भी जाने कि किस तरह से उस स्थल पर भगवान ने अपने भक्तों के साथ विनिमय आदान प्रदान किया है। तो ये सब चीजें जब हम जानते हैं, समझते हैं, तब समझिए हमारी यात्रा जो है वो संपूर्ण रूप से सफल हुई। Mahaprabhu Leelas also. Mahaprabhu and his very close intimate associates. तो हम पूरे में महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके जो निकट परिकर हैं, उनकी लीलाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे और समझेंगे। Chapters from Chaitanya Charitamrita, and also most importantly, Rath Yatra will never be completed until we glorify Srila Prabhupada. So we will also read, understand the story behind Srila Prabhupada's Rath Yatra. तो महाप्रभु से संबंधित लीलाएं जो पूर्व में महाप्रभु ने की थी, अब वो चैतन्य चरितामृत में जिनका वर्णन है, तो उन लीला स्थलियों का भी वर्णन करेंगे। और रथ यात्रा की जब बात होती है तो श्रील प्रभुपाद जी की चर्चा अगर ना हो तो समझिए कि वो विषय संपूर्ण नहीं हुआ है। तो हम जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा शुरू की गई रथ यात्रा के विषय में भी जानेंगे और उसके परिप्रेक्ष्य को समझेंगे। Okay, that's all. Yes. Jagannath Swami ki jai. Okay, today we'll start with the first one. Yeah, the next one, number 1. Also called as Purushottama Kshetra. So जगन्नाथपुरी को श्री क्षेत्र और पुरुषोत्तम क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। Where it is located, we should know about the state called Odisha. Next. तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जो श्री क्षेत्र है वो वर्तमान काल में उड़ीसा राज्य में स्थित है, भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। So Odisha is also from the history perspective. Odisha is called as Utkala or Udradesh. It is between two main rivers called Tusikulya River and Mahanadi River. All the details, it is very, very historic state. Details are mentioned in Skanda Purana. And most importantly, the people of Odisha are very, very pious and also very good in their behavior. Like, they do a lot of good respect to any guest, anybody who is coming to their state. And at some point of time, they had a lot of pandits who were established various scholarly schools there. तो हम थोड़ा उड़ीसा राज्य के विषय में कुछ सुन लेते हैं। तो उड़ीसा राज्य जो है इसे पूर्व काल में उत्कल या उद्र देश के नाम से भी जाना जाता था। और ये राज्य जो है वो ऋषिकुल्य नदी और महानदी के मध्य में स्थित है। और उत्कल राज्य के विषय में स्कंद पुराण में भी इसका विस्तृत वर्णन है। उड़ीसा के जो लोग होते हैं उन्हें बहुत ही सदाचारी समझा जाता है, उनमें बहुत सदाचार होता है और उनके जो उनका जो आचरण है वो बहुत ही दिव्य होता है। और उत्कल के जो ब्राह्मण हैं वे काफी ज्ञानवान होते हैं और सारे दो षडोपचार या जो कहते हैं तंत्र, जो भी मंत्रोच्चार इत्यादि में बहुत ही निपुण होते हैं। And it is said in the Puranas, by order of Narayan, Lakshmi Devi resides in every house of Odisha, which means all houses in Odisha are very, very prosperous.
तो ऐसा पुराणों में वर्णन है कि उड़ीसा राज्य के हर घर में लक्ष्मी देवी स्वयं विराजमान है। ये ऐसा भगवान श्री नारायण के निर्देशानुसार हुआ है। That was the time initially. So now in Odisha, we'll get into why it is called as Puri Kshetra, why it is called as Shankarshan Kshetra. We'll go to that. Yeah. तो The place is called Shankarshetra, which means the entire region around this Puri, the Puri main Jagannath Mandir. If you see this diagram, you will understand the Puri, the main Sri Mandir is in the center, and it has got in the next circle. You will see the stars, main 8 temples of Shiva, and then the next fold will be the hexagon, which is managed by 4 Devis and 2 Tirthams. So all the 7 concentrated circles is also most importantly the Divya Desams are the most important sacred places. So the entire region is in the shape of a Shanka. That is why it is also called as Shanka Kshetra. तो श्री क्षेत्र को शंख क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसके आकार या स्वरूप की वजह से है। और जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, इस शंख क्षेत्र में पूरे 115 तीर्थ स्थान है और यहाँ पे 8 शिव जी के विग्रह जो है स्थापित है। और आंतरिक जो भाग्य है वो हेक्सागन शेप में है, जहाँ पे 4 देवियां हैं और 2 तीर्थ है, 2 पवित्र वृक्ष हैं और 2 कुंड है। At some point of time, there were more than 115 tirthas and shrines like in and around this Shankar Kshetra. But now, only few of them are visible and we can take darshan. कालांतर में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे 150 तीर्थ हुआ करते थे, जो कि वर्तमान काल में 115 ही रह गए। बाकी जो बचे तीर्थ थे वे लोग विलुप्त हो गए हैं समय के प्रभाव से। शंकर क्षेत्रम की जय। So why it is called Purushottama Kshetra? We all know in Bhagavad Gita 15th chapter, Krishna is always mentioned as Purushottamam. He is the Purusha Uttamam. He is the Uttamam. He is the, among all the Purushas, he is the topmost. He is the most benevolent, most supreme personality of Godhead. So the Lord himself wanted to have this name as Purushetra, which is called as Purushottam Kshetra. At one point of time, there was a big, very big mountain called as Nilachal mountain. तो जैसा कि आप भगवत गीता में पढ़ते हैं, कई बार भगवान उत्तम कह के भी संबोधित किया जाता है। पुरुषोत्तम का अर्थ है जो सबसे उत्तम हो, पुरुषोत्तम का अर्थ है जो परम पुरुषोत्तम भगवान हो। तो बहुत बहुत वर्षों पहले इस स्थल पर एक पर्वत था जिसका नाम था नीलाचल। It is mentioned in the Puranas that whatever at the end of one kalpa, like all the 4 yugas, Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, and Kali Yuga's completion, even though the entire manifestation of the universe is getting annihilated, this particular place alone will remain as it is. So ऐसा पुराणों में वर्णन है कि जब एक कल्प समाप्त होता है, उस समय जो प्रलय आता है, उस प्रलय में सारा विश्व जो है इस प्रलय में समाहित हो जाता है या नष्ट हो जाता है। और सिर्फ ये नीलाचल पर्वत जो है वो जस के तस वहीं पे स्थित रहता है। We will also, when we come into the temple, we will also listen to the story or understand the story of how Markandeya Rishi at the time of annihilation had the darshan of the Supreme Lord Krishna in that small leaf. So that we will also get into the story when we go and take the darshan of a particular places. तो हम इस विषय में भी सुनेंगे कि इस तरह से प्रलय के बाद मार्कंडेय ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, जो कि एक पत्ते पे तैर रहे थे। और जब हम उस लीला स्थली पे पहुंचेंगे तो इस विषय में भी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। So it is mentioned in all the shastras, this 4, like the Lord
resides permanently in this four major kingdoms: this Puri, Rameshwar, Badrinath, and Dwarka. It is like mentioned, like, the Lord wakes up in Dwarka, has his food, has his lunch in, or bathes in Rameshwaram, and he always takes his boga in Puri, and also at the night he goes and rests in Badrinath. So all four dhams are very, very auspicious. तो सनातन वैदिक धर्म में ये मान्यता है कि ये चार धाम है, पुरी, रामेश्वरम, बद्रीनाथ और द्वारका। और शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान जो है इन चारों स्थलों पर सदैव विराजमान रहते हैं, सदैव उपस्थित होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है प्रायः कि द्वारका में भगवान जो है वो सो के उठते हैं, निद्रा से उठते हैं, जागते हैं, और उसके बाद वे रामेश्वरम में आके स्नान करते हैं, पुरी में आके भोग अर्पण करते हैं, और बद्रीनाथ में जाके शयन करते हैं। तो ये जो चार धाम है ये बहुत ही दिव्य स्थल है, और पुरी जगन्नाथपुरी जो है इन्हीं चार धामों, इन्हीं प्रमुख चार धामों में से एक धाम है। It has got different names called as this slide. So it is called as Puri Kshetram, Purushottama Kshetram, Sri Kshetram, Shankha Kshetram. Sometimes it is also called as Narsimha Kshetram, but also is called as Bhusvarga, heaven on earth. तो पुरी धाम को बहुत ही नामों से शास्त्रों में वर्णन है। कई बार उसे पुरी क्षेत्र के रूप से संबोधित किया जाता है, कई बार पुरुषोत्तम क्षेत्र से, कई बार श्री क्षेत्र से, कई बार शंख क्षेत्र से, और कई बार नरसिंह क्षेत्र से। और इस स्थल को भूस्वर्ग भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है धरती पे स्वर्ग, धरती पे स्थित स्वर्ग। Puri means place where the Purusha resides. What is the Puri? Means the place where the Purusha resides, where the Lord is Parama Purusha. And everything here also is Purana, which means in total or complete. Because the Lord resides here eternally. सो पुरी का अर्थ है वह स्थल जहाँ पे पुरुष निवास करते हो। तो पुरुष कौन है? सिर्फ एक पुरुष है, परम पुरुषोत्तम भगवान। और एक चीज है जो बहुत ठीक अच्छी है, वो है यहाँ पे सारी चीजें जो है पूर्ण है। क्यों पूर्ण है? क्योंकि यहाँ इस स्थल पर परम पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ के स्वरूप में स्वयं निवास करते हैं। And also it is called as Sri Kshetram because Lord and Srimati Lakshmi Devi resides here in one understanding. And in other understanding from our Sampradaya perspective, from a Madhurya Bhava perspective, Srimati Radharani also resides here. तो इसे श्री क्षेत्र इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे परम पुरुषोत्तम भगवान और लक्ष्मी देवी स्वयं यहाँ निवास करती हैं। और हमारे ब्रह्ममत गौड़ीय संप्रदाय के अनुसार के हिसाब से यहाँ पे श्रीमती राधा रानी का माधुर्य भाव जो है वो प्रकट वो यहाँ पे देखा जाता है या पाया जाता है। And Odisha is divided into four major ways. One is called Shankha Kshetram Puri Chakram, like the Lord's Chakra is Bhuvaneshwar, Lord's Gada is Jajpura, and Padma, Lord's Lotus, is in the Konark region. शंख क्षेत्र जो है वो चार भागों में विभक्त है। तो शंख जो है उसे पुरी को शंख माना जाता है, शंख क्षेत्र। चक्र जो है भुवनेश्वर को चक्र क्षेत्र, जाजपुर स्थल को गदा क्षेत्र, और कोणार्क को पद्म क्षेत्र। And he is also called as Narsimha Kshetra because the very first time when King Indradumna wanted to take darshan of Neela Madhav, he was instructed to perform yajna, and we did the yajna. Narsimhadev manifested. तो इस स्थल को नरसिंह क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि राजा इंद्रदुम्न जब पहली बार नील माधव के दर्शन करने की उनकी अभिलाषा थी तो उन्होंने नरसिंह यज्ञ किया था, और इस वजह से इस क्षेत्र को नरसिंह क्षेत्र के नाम से भी उद्बोधित किया जाता है। Okay, so another half an hour we will quickly get into the story about the temple, how it got created. आधे घंटे हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि वर्तमान जो मंदिर है उसका प्राकट्य किस तरह से हुआ। So we should understand this temple is very, very old in terms of the period. It started all the way in Satyayuga, this region called as Malwa region. The place was capital city of Avanti. Like Indradumna Raja was the 25th son from the
from that lineage. तो इस मंदिर का जो इतिहास है बहुत ही पुराना है और ये सतयुग के समय की बात है। उस समय मालवा राज्य में अवंती नामक नगर, जो वर्तमान समय में जिसे उज्जैन नाम से भी जाना जाता है, वो मालवा क्षेत्र का राजधानी थी। और उस समय इंद्रदुम्न नामक राजा उस पर राज करता था, जो कि अपनी वंशावली में 25वां राजा था। One day he was always having the desire. He had a dream about Parabrahman, the person, the Paramatma sitting inside his heart, and also the Parabrahman. Like, he wanted to seek the darshan of that particular Brahman. So next day morning in the court, he asked everybody in the court, and at that point of time, there were some Tirtha Yatris who just keep going from one Tirtham, one place to another place. They were there, and one particular Tirtha Yatra mentioned about this beautiful mountain called as Nilachal Mountain, which is full of dense forest, and most importantly, it has got the Kalpa tree, the Kalpa Vriksha tree, which is the desire fulfillment tree, and also the most beautiful Neela Madhav deity. Indra, it's called as Indra Neela Madhav. Mani. तो जो इंद्रदुम्न जो राजा थे वो बहुत ही पुण्यवान राजा थे और राज ऋषि थे, सारे शास्त्रों में भी निपुण थे और भक्त थे। और उन्हें एक दिन रात्रि के समय परब्रह्म का स्वप्न आया और उनके राज्य में जो धर्मशाला थी उसमें प्रायः जो है तीर्थ यात्री आया जाया करते थे, उनके रहने के लिए निवास स्थान उन्होंने बना रखा था। और उसी दौरान एक तीर्थ यात्री आया, वो नील माधव के दर्शन करके नीलाचल क्षेत्र से आ रहा था और उसने आके राजा को नील माधव के विषय में बहुत ही गुणगान किया। उसने बताया कि एक नीलाचल पर्वत है, वो बहुत ही सघन जंगलों से भरा पड़ा है, वहां पे कल्प वृक्ष के पेड़ हैं और उस स्थल पर इंद्र नील मणि जो है वो मणि भी है और साथ ही साथ वहां पे नील माधव जी के बहुत ही सुंदर विग्रह भी हैं। Just hearing this, Indradumna Maharaj will become, the king Indradumna Raj will become very happy. He will immediately say, okay, let's all go. We will all start going. Then we will start preparing. But immediately his ministers will advise, no. First, let us send somebody who is very intelligent, who will be able to understand where is the place and all. Then once that is all found out, then we will all go. Then at that point of time, there will be this Brahmana called as Vidyapati. So Vidyapati will be identified and Vidyapati will be sent towards the Nilachal mountain to find out where is the beautiful deity of Neelamata. नीलाचल पर्वत के गुणगान बखान और उसके महात्म्य, उसकी सुंदरता को सुनने के बाद और नील माधव के विग्रह की गुणगान और बखान तीर्थयात्री के मुख से सुनने के बाद राजा जो है बहुत ही उत्साहित हो जाता है और अपनी सारे मंत्रियों को, प्रजा को कहता है कि चलो अब हम सब चलेंगे नील माधव के दर्शन करने और उन्हें वहां से नीलाचल पर्वत से हम अपने अवंतीपुर उज्जैन में उनको ले आएंगे। तो राजा के उत्साह को देखकर उनके जो समझदार मंत्री थे उन्होंने कहा नहीं, हमें इस तरह से नहीं जाना चाहिए, पहले हमें किसी को वहां पे भेजकर हमें ये जान लेना चाहिए कि ये तीर्थ यात्री जिस विषय में बता रहा है क्या वो विषय वस्तु वास्तविकता में है या सिर्फ एक कपोल कल्पना है। तो राजा ने कहा सही कहा आपने। तो इस तरह से उन्होंने फिर एक बहुत ही समझदार ब्राह्मण जिसका नाम था विद्यापति, तो उन्होंने उसका चयन किया और उसे इस कार्य का निर्देश दिया गया कि वो जाए नीलाचल पर्वत को ढूंढे और वहां पे स्थित नील माधव के विग्रह का दर्शन करे और फिर वो कहाँ पे स्थित है उसकी सारे विषय वस्तु को जान परख के वो पुनः आए और राजा को इसके बारे में सूचित करे। So immediately Vidyapati, he went towards Nilachal. So from Avantipur, he took many days to finally reach Nilachal. From very long distance, he was able to see the beautiful Nilachal mountain. And immediately, his mind and his focus, he was so focused
and he reaches the forest called as Ekamra Kanana. Okay, it's called as Ekamra Kanana, which is nothing but the Bhubaneswar. That is like, the foothill of that mountain, and sees the top of the Nilachal mountain, which is nothing but the Puri. So from Bhubaneswar, there was, if you will be able to see at that point of time, you will be able to see a very big mountain in the current Puri Kshetra. जो पुरोहित ब्राह्मण था वो उसने उज्जैन अवंती नगर से चलने की शुरुआत की। पूर्व काल में जिस तरह की व्यवस्था इस समय है, वो गाड़ियों की या हवाई जहाज की इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो लोग प्राय जो है वो चलकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। तो विद्यापति ब्राह्मण जो है वो पैदल चलते हुए कई दिनों के बाद वो एकाम्र कानन नामक स्थान पे पहुंचा, जो कि भुवनेश्वर जो वर्तमान काल में भुवनेश्वर है, और पूर्व काल में मतलब जो नीलाचल पर्वत था वो भुवनेश्वर से ही आप उसके दर्शन कर पाते थे। तो पूरी श्रद्धा के साथ और पूरी तत्परता के साथ विद्यापति ब्राह्मण जो है वो पैदल चलकर इस स्थल पर पहुंचा। Once he reached there, he went into the ashram called as Sabar Deepak Ashram. Okay, the Sabar Deepak Ashram is where the tribal community called as Sabara, tribal people, whose leader was called as Vishwavasu. So he took that place. I mean, he took the darshan from the far away, and then he decided, okay, for me to get into the mountain, I need kind of help with the local tribals. So let me first befriend or become good with the tribal people. So he meets the tribal community leader, and then he just settles down in that particular ashram. वहां से नीलाचल पर्वत के चोटी का दर्शन करने के बाद विद्यापति ब्राह्मण ने सोचा कि अगर मुझे उस नीलाचल पर्वत की चोटी पे जाना है तो मुझे किसी की सहयोग की आवश्यकता होगी, और सबसे सही सहयोग जो है यहाँ पे रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोग जो हैं, जो कि सबर हैं, उनसे अगर मैं मित्रता कर लूं तो मुझे वहां पे पहुंचने में आसानी होगी। ये सोच करके विद्यापति ब्राह्मण जो है वो सबर दीपक आश्रम नामक स्थल पर पहुंचा, और ये स्थल वो था जहाँ पे सबर जाति का जो मुखिया था विश्वसु इसी स्थल पर रहता था, और उसने इस सबर जाति के नेता से मित्रता की और वहीं पे वो रुक गया। So the very night when he reached there, he stayed, and then he took prasadam there. When he took the prasadam was so delicious and so delicious. He was so much astonished that how come in this particular tribal place, in this particular dense forest, how it is possible to get so much of very nice prasadam. उस दिन रात्रि में विद्यापति ब्राह्मण जो है उसने विश्वसु जो सबर है उसके यहाँ पे प्रसाद पाया, और जैसे उसने प्रसाद का पहला निवाला मुख में डाला वो इतना मधुर, इतना स्वादिष्ट था, इतना सुस्वादु था कि वो आश्चर्यचकित हो गया। विद्यापति आश्चर्यचकित हो गए कि इस तरह से ये सबर जो है, आदिवासी जो है, इस तरह से सुस्वादिष्ट भोजन किस तरह से बना सकते हैं। He realizes that Sabarvasu leader Vishwasu and his daughter Lalita were doing this, and every day, even the devatas like Indra and other devatas, they come and take prasadam at that particular place. तो उसे ऐसा महसूस हुआ, विद्यापति को इस तरह से महसूस हुआ कि ये जो प्रसादम है ये ललिता के द्वारा बनाए, उन्हें पता चला कि ललिता जो सबर जो थे विश्वसु उनकी पुत्री थी उनके द्वारा बनाया गया है, और यहाँ पे देवी देवता भी आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं इस स्थल पर, ललिता के हाथों बनाया हुआ प्रसाद। He also noticed that daily that Vishwavasu goes into the forest and takes the prasadam, boga, flowers and everything for puja activities. He just goes in the morning and then comes back in the evening. So then he realizes that after that boga comes back, it becomes so delicious and it becomes so nice, tasty prasadam. विद्यापति ने ये भी देखा कि किस तरह से प्राय हर रोज विश्वसु जो है वो फूल, भोग, सारे पूजा के साजो सामान लेकर के
कहीं जाता है और वहां से पूजा पाठ और भोग लगा करके प्रसाद जब ले आता है और वो जो प्रसाद इन विद्यापति को ग्रहण करने के लिए देता है तो वो बहुत ही स्वादिष्ट हो जाता है। And he will ask Lalita, "Can I know where is your father going?" Lalita says, "No, that's a top secret. We will not reveal it. Don't ever ask us." Like that she will say. तो सबर की पुत्री ललिता से विद्यापति जी पूछते हैं, क्या आप मुझे बता सकती हैं आपके पिताजी हर रोज कहाँ जाते हैं? ललिता प्रतिरोध करते हुए कहती है, नहीं नहीं, इस विषय वस्तु के बारे में आप ना पूछे तो ही ठीक है, और ये बहुत ही गुह्य बात है, किसी से नहीं बतानी है हमें। And he understands there is something really secret, really something. So his heart starts pondering, and then somehow or other he wants to understand. So he slowly changes the mind of Lalita, and then he will propose one day, "Okay, I will marry you." Like that he will say. और ये विषय जब ललिता इस तरह से उन्हें कहती है तो विश्वासु समझ जाते हैं, हो ना हो कुछ तो गुह्यतम चीज है यहाँ पे, और इस विषय वस्तु को जानने की खातिर, इस उत्कंठा को तृप्त करने की खातिर वो एक तरह से ललिता को किसी तरह से मोहित करना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने ललिता से कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। And immediately Lalita will become very happy, and she will convey this proposal to her father, and her father also will become happy, and they both get married. And as time passes, slowly he will start telling her, I want to know, where is your father going?" और इस प्रस्ताव को ललिता जो है अपने पिता जो कि विश्वासु सबर से बताती है कि विद्यापति ब्राह्मण जो है मुझसे विवाह करना चाहता है, और ये प्रस्ताव विश्वासु और उनकी पुत्री दोनों को भी भा जाता है। इस तरह से आगे आगे चलकर विद्यापति और ललिता का विवाह हो जाता है, और कालांतर में विद्यापति ब्राह्मण जो हैं हर रोज प्राय ललिता से यही अनुरोध किया करते थे कि मुझे जानना है कि वो गुह्य राज क्या है, कहाँ पे आपके पिताजी रोज भोग इत्यादि और पूजा का सामान लेके कहाँ जाते हैं। प्राय हर रोज ही विद्यापति जो है ललिता से यही चीज पूछते थे। And finally one day Lalita will just start nagging her father also, "Please help, please take my husband also." And then finally Vishwa also will say, "Okay, I will take him." Like that he will say. But before taking him, what he will do, he will tie his eyes. He will make his eyes closed, and then takes him as a blind person to Neelamadhav, to the darshan of Neelamadhav. तो इस तरह से ललिता जो है अपने पिताजी को रोज विनती करने लगती है कि मेरे पति देव को आप ले जाइए जहाँ जाते हैं। तो इस तरह से एक दिन विश्वसु सबर जो है वो तैयार हो जाता है और ललिता को कहता है कि हाँ, मैं आपके पति विद्यापति को जरूर अवश्य ले जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, बशर्ते कि मैं उसकी आंखों पे पट्टी बांध करके मैं उसे जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ वहां ले जाऊंगा। Next slide. So Vishwa Vidyapati, being very intelligent person, what he does, he takes some mustard seeds, and then on the way along with Vishwavasu, he just keeps going towards the Neelachal mountain, on top of the mountain, to take darshan of Neelamadhav. He just keeps putting the mustard seeds all the way the route. There he takes the beautiful darshan of Neelamadhav. He also takes darshan of the Rohini Kund and the Kalpavriksha tree there. तो विद्यापति जो थे वो बहुत ही चतुर थे। तो भले ही विश्वसु ने उनकी आंखों में पट्टियां बांध रखी थी, लेकिन विश्वसु जो थे वे राई के दाने जो हैं मार्ग में जहां से भी वो गुजरे, वे उन्होंने राई के सरसों के दानों को उसे मार्ग में फेंक दिया, और इस तरह से वे नीलमाधव के निकट पहुंचे। वहां पे विश्वसु के साथ उन्होंने नीलमाधव के भव्य दर्शन किए, साथ ही साथ उन्हें रोहिणी कुंड के भी दर्शन किए और उस कल्प वृक्ष के भी दर्शन किए जो उस पर्वत पे स्थित था। Then he'll come back and then he will tell to his wife, "Okay, you just wait here. I'll go and come back," like that he will say. And then he goes off. He goes back to Indradumna Maharaj, and then he meets and tells about the Raja, the king, about what kind of darshan he had. He tells about the exact place, the Kshetram, everything. And immediately Indradumna Maharaj, he prepares his entire kind of army, and also some
Brahmanas, everybody. And at that point of time, Narada Rishi also comes, joins and said, okay, very nice. I will also come with you like that. So big one Yatri team will form, and then they all start from Ujjain, Avantipura, all the way towards Bhubaneswar and Kurukshetra. So by this time, the Vishwavasu will come to know that the secret or the act behind Vidyapati, and he will become very hungry. नील माधव के दर्शन करने के उपरांत विद्यापति वापस आते हैं और अपनी पत्नी ललिता जी से कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ राजा से भेंट करने और मैं पुनः वापस आऊंगा, और इस तरह से उनसे विदा लेकर वे महाराज इंद्रदुम्न के पास पहुंचते हैं और उन्हें सारा वृत्तांत किस तरह से वे गए, अपनी यात्रा का सारा विवरण देते हैं और ये भी बताते हैं किस तरह से उन्होंने नील माधव जी के दर्शन किए, वहां की स्थिति को बताते हैं, रोहिणी कुंड के बारे में बताते हैं, कल्प वृक्ष के बारे में बताते हैं और सारे विषय वस्तु के बारे में बताते हैं, जिससे राजा की उत्कंठा जो है और भी बलवती हो जाती है भगवान के दर्शन करने के लिए। और इस तरह से राजा जो है वो बहुत ही उत्साहित होकर के अपने सारे मंत्रियों को कहते हैं कि अब हम चलेंगे नील माधव के दर्शन करने, और अपनी सेना को भी वो तैयार करते हैं। तो एक प्रकार से वो तीर्थ यात्रा पे जाने के मन से नील माधव को देखने के लिए इतने उत्साहित रहते हैं कि सारी प्रजा को भी कहते हैं कि आप भी हमारे साथ चलो। और उसी दौरान वहां पे नारद मुनि भी प्रकट हो जाते हैं, और जब वो सुनते हैं कि इंद्रदुम्न महाराज और सारे जो उनके परिकर हैं वे नील माधव जी के दर्शन करने जा रहे हैं, तो वे भी इंद्रदुम्न महाराज के साथ नील माधव के दर्शन करने के लिए चल निकलते हैं। Next one. So they also reach Bhubaneswar next day morning. So this is a very beautiful description about Nila Madhav. Nila Madhav, the size is 81 fingers tall. 81 fingers means maybe we can say inches. And he is seated on a very beautiful golden lotus. And behind we have darshan of Anantaseshan and Lakshmi Devi. He has 4 Chaturbhuja form with Shankha, Chakra, Gada and Padma. And Kundalam, his beautiful Kundalam, his ears is decorated with Makara Kundalam. Mokara, but is Makara Kundala. And Kaustuba jewel on his chest. He's got broad shoulders and beautiful smile. And Sudarshan Chakra and Garuda is also there in waiting. तो हम सब इस विषय में जान लेते हैं कि नील माधव जो थे वे इतने विख्यात क्यों थे, उसके विषय में जान लेते हैं। तो शास्त्रों में वर्णन आता है नील माधव के विग्रह के बारे में, तो उसको हम समझते हैं कि नील माधव के विग्रह किस प्रकार के थे। तो नील माधव के जो विग्रह थे वो 81 उंगली लंबे थे, और वे जो है एक सोने के जो कमल पुष्प नाम के आकार के राज सिंहासन पे बैठे हुए थे, और उनके पीछे जो है अनंत शेष थे, और साथ में लक्ष्मी देवी जी भी थी, और वे चतुर्भुज स्वरूप में थे, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, और उनके कुंडल जो थे वे एक क्रोकोडाइल या मगरमच्छ की तरह उनके जो कुंडल थे उनका आकार था। उन्होंने कौस्तुभ रत्न जो है धारण कर रखा था। उनके जो भुजाएं थी बहुत चौड़ी थी, और हाथ जो है लंबे थे। उनके जो मुस्कान थी बहुत ही मीठी थी, और सुदर्शन चक्र और गरुड़ जो है वो दास्य भाव में उनके सामने जो है वो बैठे हुए थे चरणों के निकट। All this Rajas, this king's convey, everybody reached Bhubaneswar, and the next day morning, from there they were able to take darshan of the Nilachal mountain. So all of them meet at Bhutkala, that particular Bhubaneswar place. They take darshan of Koti Lingeshwar, that is Bhubaneswar. They take darshan of Lord Shiva, and then from there they start walking towards the entire Puri is the big mountain. So from Bhubaneswar they start climbing on the mountain. तो इंद्रदुम्न राजा और नारद मुनि वे कई दिनों के चलने के बाद वे नीलाचल की तलहटी पे पहुंचते हैं। फिर वहां से, क्योंकि उनके साथ बहुत ही लाव लश्कर भी होता है, बहुत सारे मंत्री होते हैं, सेना नायक होते हैं, प्रजा होती है, सारे लोगों के साथ वे नीलाचल
की तलहटी पे पहुंचते हैं और फिर वे वहां पे उत्कल नामक स्थान जो कि भुवनेश्वर में स्थित है, वहां पे वे सब सब मिलते हैं और फिर वहां पे स्थित लिंगेश्वर महादेव जी के दर्शन करते हैं और उसी स्थल पर फिर वे नरसिंहदेव के यज्ञ भी करते हैं। So when they performed the yajna, they did yajna, then the deity, beautiful deity of Narasimhadev manifested there. So they installed the deity of Narasimhadev there. तो यज्ञ के उपरांत जो है बहुत ही सुंदर नरसिंहदेव के विग्रह प्रकट होते हैं और इंद्रद्युम्न राजा जो है उस नरसिंहदेव विग्रह को वहीं पे स्थापित करते हैं Well as Yajna Narasimha. और जिसे यज्ञ नरसिंह के नाम से भी जाना जाता है। So they walk all the way on to climb the big mountain, but when they reached the mountain and when they saw the place, there was no Nilamadav deity there. Just the place was there, but no deity. तो सारे लाओ लश्कर के साथ नारद मुनि सहित इंद्रद्युम्न राजा जो हैं वे विद्यापति के नेतृत्व में उस नीलाचल पर्वत पर चढ़ाई करते हैं और जब वे पर्वत की चोटी पे पहुंचते हैं तो वहां पे देखते हैं कि सारा जो स्थल है वीरान है, वहां पे न नीलमाधव है, न रोहिणी कुंड है, न कल्प वृक्ष है, वहां पे कुछ भी नहीं है और इस तरह से ये सारे लोग जो हैं बहुत ही विस्मयित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु। Yeah. So that day, so they were staying there for 15 days continuously, and finally Indradyumna Maharaj had a beautiful dream. In the dream, Lord appeared and told, "Don't worry, just go back. There is this sea. From the sea, if you just wait for some time, after 15 days, you will get a log, the wooden log. From that wooden log, you can make the deity of Nilamadav." तो उसी स्थल पर सारे लाव लश्कर के साथ इंद्रद्युम्न महाराज वहां पे विश्राम करते हैं और 15 दिन के बाद भगवान स्वयं इंद्रद्युम्न राजा के स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं जो हूँ मैं दारू ब्रह्म के रूप में मैं फिर पुनः प्रकट होऊंगा। Immediately the Raja comes down, he goes to the Mahadogni, the sea, and then waits there. And then one night, automatically the wooden log just comes floating in the sea. तो ये भगवान का निर्देश पाने के बाद राजा जो है वे समुद्र के तट पर महादेवी के स्थल पर जिसे समुद्र के तट पर वहां पे विश्राम करते हैं और कई दिनों के उपरांत वहां पे वे लकड़ियों का एक झुंड जो है वो समुद्र में तैरता हुआ पाते हैं। Yeah, so he brings along with that Vishwavasu who was there, along with them, with the entire community of Vishwavasu's community. They all come down, take the big wooden log, and then just waits there, like what will happen. Then again, at that time, Vishwakarma, the architect of the spiritual world, he comes in a disguise of a carpenter and he says, I can carve the deities, but one condition, that I will be within closed doors, and then for 40 days you should not disturb me. तो कालांतर में वो लकड़ी का जो टुकड़ा है वो इंद्रद्युम्न महाराज सबर जो भी विश्वसु के जो साथ के जो लोग हैं उनके खानदान के लोग उनकी सहायता से उसे बाहर लेके आते हैं और विश्वकर्मा जो है एक वृद्ध बढ़िया के रूप में आते हैं और राजा को कहते हैं कि मैं इन लकड़ियों से विग्रह का निर्माण करूंगा, लेकिन मेरी एक विनती है कि 40 दिनों तक मुझे किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। So they all agree, and then he goes inside and then he starts carving the deities. So every day, very anxiously, Indradyumna Raj and his wife Gundicha, they will come and stand at the door entrance and listen to the chiseling sound. So the excitement will keep on growing.
But after a few days, one day the chiseling sound will stop, and then they will be like worried. What happened? There's no sound at all coming. Is he live? He's a very old person. Maybe he's dead. Is he alive? We don't know what is happening. Can we open the door? Like that, both of them will be discussing. तो वो बढ़ई विश्वकर्मा जी जो कि बढ़ई के स्वरूप में थे, वे एक कमरे के अंदर बंद होकर के इन लकड़ियों से विग्रह को गढ़ने लगे। और राजा और रानी जो कि गुंडेचा और इंद्रदम्न महाराज जो हैं, बहुत ही चिंताकुल होकर और बहुत ही संयमित होकर और प्राय रोज उस दरवाजे के निकट जाकर छीनी और हथौड़ी की आवाज सुना करते थे कि कुछ चल रहा है कि नहीं। तो रोज प्राय उन्हें छीनी और हथौड़ी चलने की आवाजें आती थी। कुछ दिनों के बाद उन्हें उस कमरे से छीनी हथौड़ी की आवाज चलने की आने बंद हो गई। तो राजा और रानी जो हैं बहुत ही चिंतित हो उठे कि हो सकता है ये जो बढ़ई है बहुत ही वृद्ध है और हो सकता है इसने इतने दिनों से ये अंदर है, तो हो सकता है इसने प्राण तो नहीं त्याग दिए। और ये चिंता उन्हें राजा और रानी को सताने लगी, कहीं बढ़ई जो है वो मर तो नहीं गया। So some say Gundicha opened the door, some say the king opened the door, some say both of them opened the door. But anyway, the door was opened in between. Okay, we go to the next slide. And they were astonished, or they were very surprised to see the current form of Jai Jagannath. जय जगन्नाथ। तो कई 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 आचार्य कहते हैं कि गुंडीचा जी ने दरवाजा खोला, कई आचार्य कहते हैं इंद्रदम्न राजा ने दरवाजा खोला, और कई आचार्य कहते हैं कि दोनों ने दरवाजा खोला। चाहे जो भी हो, जिसने भी दरवाजा खोला हो, लेकिन जब वो दरवाजा खोलते हैं तो बढ़ई जो वहां से अंतर्ध्यान हो जाता है और हम उस स्वरूप को देख पाते हैं जगन्नाथ जी के जो अभी वर्तमान समय में है। So what is the story behind this? With that we will stop today. So in Dwaraka, when all the queens of Krishna were all assembled at one day, all of them were very eager to listen, to understand, to relish about Krishna's childhood pastimes, because they have always wanted to know about Krishna's childhood pastimes. So one day they brought Rohini Devi, who was there during his Leela in Gokul, Vrindavan, Mathura. So they brought her, sit in center place, and started asking her. So all his Prathana queens of Krishna, they all circled her, and Rohini Devi started narrating the most nectarian pastimes of Krishna, like how he killed Putana, how he killed the different asuras, how he lifted the Gordon Hill, how he did all the butter thief episodes, everything she was narrating. So when she was narrating, she wants to ensure that no Krishna or Balram or they shouldn't enter. So what they did, they made Subhadra, his sister, to be on the guard of the door. So Subhadra was waiting at the door as a guard to ensure that nobody enters into the place. तो ये कथा जो है ये ऐसी है कि एक बार इस विग्रह के स्वरूप के बारे में जो कथा है वो ऐसी है कि एक बार द्वारका में कृष्ण की जो रानियां हैं वो रोहिणी देवी से अनुरोध करती हैं कि वो कृष्ण और बलराम की बाल लीलाओं का वर्णन करें। रोहिणी देवी कहती हैं कि ठीक है, मैं वर्णन करती हूँ, लेकिन आपसे अनुरोध है कि ये लीलाएं जो हैं कृष्ण और बलराम जो है वो सुन ना पाए, इसलिए किसी को द्वारपाल बनना पड़ेगा। तो चूंकि सुभद्रा जो है थी सबकी अनुज थी, तो उनसे कहा गया कि वे द्वार पर खड़े होकर द्वारपाल का कार्य करें, जिससे कृष्ण बलराम इन लीलाओं के बारे में सुन ना पाए। And then Rohini Devi started narrating the beautiful pastimes, and everybody was so much engrossed that just by reciting, Rohini also got into so much of love and affection, ecstasy, and the same vibrations, whatever she told Leela, went all the way into the ears of Krishna and Balram, who were sitting very far away in their own assembly. They were in the assembly hall. They were doing some activities. But when they started feeling that no, somewhere there is this Leela getting released, immediately both of them rush. And when both of them rush, they just see Subhadra, and at that moment, when they hear about nectarian pastimes, all their hands, mainly the limbs, the two hands and two legs, just get sucked in,
and the eyes become so wide, the mouth becomes so big and smiley. They all just get stuck in their in the ecstasy. तो जब जब रोहिणी माता इस लीला कृष्ण और बलराम की लीलाओं का वर्णन करने लगी तो वो इतनी भाव विभोर हो गई उन लीलाओं में कि उनके उनके जो उनके भाव जो हैं वो अ, चारे ओर उस भाव जो है उस महल के चारों ओर फैल गए और कृष्ण बलराम को ऐसा महसूस हुआ कि हो सकता है कुछ उनके विषय में जो चर्चाएं हो रही हैं वो भागे भागे आए और जब उन्होंने इस विषय में देखा और सुना तो उन उन जो भी लोग थे वहां पे सारे लोग जो है वो भावोन्मत्त हो गए लीला कृष्ण बलराम की बाल लीलाओं को सुन करके। और कृष्ण बलराम ने जब अपनी ही लीला खुद स्वयं सुनी तो उनके अंदर भी भाव प्रकट हो गए और आप जैसे कि जो विग्रह का स्वरूप देख पा रहे हैं वर्तमान विग्रह उसी तरह से उनके हाथ जो है वो अंदर चले गए, आंखें जो है बड़ी बड़ी हो गई हैं, पैर जो है वो अंदर चले गए, मुख जो है बड़ा हो गया। तो ये सारे जो उच्च भाव जो होते हैं अष्ट सात्विक विकार वो सारे विकार जो है कृष्ण बलराम और सुभद्रा मैया इत्यादि जो है वो प्रदर्शित करने लगी क्योंकि भगवान की लीलाएं इतनी मधुर है उसे सुनने मात्र से ही सारे लोग भाव विभोर हो गए और भगवान स्वयं अपनी लीलाओं को सुन करके स्वयं भी भाव विभोर हो गए। And most importantly, somebody was asking, what about Sudarshan Chakra? Like if you see the altar, you'll have Baladev, Subhadramai and Jagannath, and Sudarshan Chakra standing as a pole. So the Leela is Sudarshan Chakra also will come along with Krishna, and just by hearing the Sudarshan Chakra will become like a standing pole. Like, the chakra, the circle chakra will become like a vertical or a vertical pole. तो कोई प्रश्न कर सकता है कि ठीक है ये तो कृष्ण बलराम और सुभद्रा जी के विषय में था तो सुदर्शन चक्र ऐसे डंडे की तरह क्यों हो गया। तो तो सुदर्शन चक्र भी जो है भगवान के साथ स्वयं स्वयं आया था उस स्थल पर और जब जब उसने भगवान की लीलाएं सुदर्शन चक्र ने भगवान की लीलाएं सुनी तो वो प्राय जो है वो गोल आकार में होता था लेकिन भावोन्मद में वो भी जो है वो एक डंडे की तरह हो गया। At that point, Narada Rishi also will come and he will take the first darshan of Jagannath, Baldev, Subhadra, and Sudarshan. And he'll be so happy. He'll be so happy that he wished that I want to permanently have this form placed somewhere, and so that the entire universe, everybody can take darshan of yours, this beautiful form continuously. तो उस समय नारद मुनि भी वहां पे आ जाते हैं और वो पहले व्यक्ति होते हैं जो जगन्नाथ कृष्ण के बलराम और सुभद्रा की स्वरूप का दर्शन करते हैं और भावोन्मुक्त होकर वे कृष्ण भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप अपने इसी स्वरूप का दर्शन जो है वो प्राणी मात्र को भी कराइए। These are some of the reasons why we see Jagannath, Baladev, Subhadra Mai in this particular beautiful form. और नारद मुनि की उसी उसी प्रार्थना को और ये और जगन्नाथ जी के विग्रह के स्वरूप के पीछे यही इतिहास है। Slide. So again, Indradumna Maharaj will be very astonished, and then Lord will come in his dream and say, it's okay, this is the form one. So that point in Satya Yuga time, Indradumna Maharaj will complete the Jagannath Puri temple in a very big way. So after completion of the temple, he wanted Lord Brahma himself to come and do the inauguration, the deity installation. So during Satya Yuga time, he will travel to Brahmaloka. So when he traveled to Brahmaloka, by that time, because of the period differences, by the time he went, he invited Brahma, and then by the time he came back, more than one yuga got completed, and entirely this place was went inside the earth. And then there was a king called as okay, sorry. तो इस विग्रह को देखने के बाद क्या कहते हैं इंद्रदुम्न महाराज ने फिर एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और इस जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह को स्थापित करने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी को निमंत्रण देने के लिए ब्रह्मलोक गए। और जब ब्रह्मलोक गए तो एक कल्प जो है क्योंकि ब्रह्मा जी का जो वर्ष है और हमारा वर्ष मनुष्य का वर्ष वो उसमें बहुत ही भेद है। तो जब ब्रह्मा जी को निमंत्रण देकर वापस आए इंद्रदुम्न महाराज तो यहाँ पे सारा कुछ जो है बदल चुका था।
Hare Krishna. Yes, bro. Yeah. Okay. Then immediately between Gala Madhav and Indradumna, there will be a conflict. Like, no, I built the temple. Then immediately at that point of time, there will be a crow which has been there living for a long time. The crow and Chakra will come and give the witness. No, and they will settle the dispute. Yes, the temple was initially built by Indradumna, and then now it is all maintained and then renovated by Galamada. So Galamada will accept the proposal and he will let Indradumna Maharaj inaugurate the temple. So when we have darshan inside the Rohini, like there's a small kund called a small well called as Rohini Kund. There we can take darshan of this crow, which is like 4 feet, and then near that. And then we can also mention that the same King Galamada is residing there permanently. सो तो जब इंद्रदुम्न महाराज जब वापस आए धरती लोक पर तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे सारा कुछ परिदृश्य जो है बदल गया था। जो मंदिर था वो भी वहां पे राजा बदल गया था, क्योंकि बहुत सारे कल्प जो है बीत गए, उसमें कई युग बीत गए। उसके बाद वो वापस आए तो यहाँ पे उस समय पूरी नीलाचल क्षेत्र में जो राजा हुआ करता था उसका नाम था गाल माधव। तो गाल माधव जब इंद्रदुम्न महाराज से उसने कहा कि ये जो मंदिर है इसका तो निर्माण मैंने करवाया है, और फिर इस तरह से उनके बीच में वाद विवाद होता है। तो उस समय एक कौवा जो कि राजा इंद्रदुम्न के समय से बहुत ही पुरातन काल से जो कौवा था वो वहां पे उपस्थित होता है, और एक चक्र उपस्थित होकर वे इस विषय वस्तु के साक्ष्य बनते हैं कि मंदिर का वास्तविकता में निर्माण जो है वो इंद्रदुम्न महाराज ने ही कराया था, और समय भेद की वजह से कालांतर में अब गाल माधव तुम इसके मालिक बन चुके हो। गाल माधव जो है उस चीज को, इस विषय वस्तु को स्वीकार करता है और इंद्रदुम्न राजा को कहता है कि आप यहाँ पे विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। और अगर आप श्री मंदिर के अंदर जाएंगे तो वहीं पे मंदिर जगन मोहन के निकट ही मंदिर परिसर में ही एक छोटा सा कुंड है, रोहिणी कुंड। तो ऐसे कहा जाता है वहां पे ऐसा कहा जाता है वहां पे कि अभी भी ऐसा मान्यता है कि गाल माधव जो राजा है अभी भी उसी स्थल पर कालांतर अभी भी वो निवास करता है। And again, Indradumna Maharaj will pray, and then the deity of Jagannath Baldev Subhadra will be carved again, and then the same Vishwavasu and Vidyapati will come in different version, different forms, and they will also help in the installation of the temple. तो इंद्रदुम्न महाराज पुनः प्रार्थना करते हैं और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रहों को पुनः जो है वो उनकी नक्काशी होती है, उनको बनाया जाता है, और विश्वसु और बाकी जो सवर है विद्यापति वो दूसरे स्वरूप में, क्योंकि बहुत समय भेद हो चुका है, दूसरे उन्होंने कई जन्म ले लिए थे, उसके बाद वे आते हैं और इंद्रदुम्न महाराज को विग्रहों की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की प्राण प्रतिष्ठा करने में सहयोग करते हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। Okay, next. I think we can just go next one. Maybe we can stop here. How many slides are there in this module? One. So this is the last slide, Prabhu. Okay, so we'll stop here. So after many kalantar mein, like this same temple was the Mughals started attacking like anything. So it was again and again built, and the last one currently that whatever the big tower or the big gopuram that we see was under the dynasty of Ganga dynasty. It's called as Ganga dynasty, built by King Choda Ganga. Okay, and it was built around 1170. Around we are in 2020, more than 1,100 years ago. So it was built by the Choda king. And then after Choda king, there was another king called as Ananga Bhima Dev. So the Ananda Bhima Dev also reconstructed the main other temples and the praharams, and we remodeled the entire temple with all the big walls and everything. तो वर्तमान जो मंदिर है इसका निर्माण जो है आज के 1000 वर्ष पूर्व गंगा साम्राज्य के जो राजा थे चोड़ गंगा के द्वारा किया गया था, और इस मंदिर का निर्माण और जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण कई बार किया गया है। और उसके बाद जो निर्माण बच गया था उस निर्माण को अननगाभिमामदेव नामक राजा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया, जीर्णोद्धार करवाया। और इस मंदिर पे कई बार कम से कम 8 से 9 बार विभिन्न मुस्लिम राजाओं ने तरह तरह से इस पे आक्रमण किया और इसे लूटने का प्रयास किया। At that point of time, they will just
the Pandas or the Pujaris there, they will secretly take Jagannath Baldev Subhadramai and hide him in some places. So, for example, during one of the Mughal periods, near to 11 to 12 years, the temple was completely closed, and the deities were maintained secretly and worshipped in different places. जितने बार भी आक्रमण हुआ जगन्नाथपुरी पे, उतनी बार वहां के जो महंत पुजारी पंडा जो हैं, उन्होंने विग्रह को कई किसी जगह पे उसको छुपा दिया, जिससे कि मुस्लिम आक्रमणकारी जो है विग्रह को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। और एक बार तो ऐसा हुआ कि पूरा जगन्नाथपुरी का मंदिर जो है वो कई 11 वर्षों तक पूरी तरह से बंद रहा, क्योंकि मुस्लिम राजाओं ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और विग्रह जो है किसी स्थान पर, किसी गुप्त स्थान पर उसकी जो पूजा अर्चना थी वो निरंतर कराई जा रही थी। Stop here today. जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। जय। तो आज की परिक्रमा हम यहीं पे विश्राम लेंगे और आगे की परिक्रमा हम कल करेंगे। अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो हम थोड़ा सा 1-2 प्रश्न ले सकते हैं, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न कोई निराकरण हो तो 1-2 प्रश्न हम लेंगे जिसका आप निराकरण कर सकते हैं। हरे कृष्ण। Maybe tomorrow we can take it. प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, ये रोज इसी वाले आईडी पे आए, नई आईडी